हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एजेस क्लासेस में। तो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, आज से हमारा मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। और मैथ्स का जो सबसे पहला चैप्टर, एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। ये जो लेक्चर होने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम कोई ट्रिक नहीं मारेंगे, बस जितनी काटियां हो सकती है उतना मारेंगे। मतलब छोटी छोटी काटियां जो होती है वो मारेंगे। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने छोटे छोटे टर्म्स, बेसिक टर्म्स इस चैप्टर में यूज होंगे फर्दर आगे चल करके, उन सब की कुंडली आज हम देखेंगे पूरा इन डिटेल। उसका ऑपरेशन, सारा का सारा ऑपरेशन करेंगे, एक भी टर्म बच के जाना नहीं चाहिए। देखिए क्या लिखा है मैंने, माई लव स्टोरी इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज ओनली टू रूट्स, यू एंड मी। अब रूट्स क्या होता है पता चलेगा आगे, खबर कीजिए, घबराइए नहीं। बट इसके दो ही रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक आप हो और एक मैं हूँ। यू एंड मी, एक आप और एक मैं, और आप और हम मिल करके इस चैप्टर की प्यारी सी लव स्टोरी को पढ़ेंगे। तो जल्दी से चलिए, आप अपने कॉपी और कलम निकाल करके रेडी हो जाइए। मैं अपने चौक और बोर्ड के साथ तैयार हूँ इस चैप्टर को शुरू करने के लिए। चलिए जल्दी से निकालिए और शुरू कीजिए। तो इसको मिटाता हूँ मैं, हाँ इसको कहीं लिख लीजिए कॉपी में। स्टार्टिंग में जब लेक्चर खत्म होगा तब देखेंगे कि हमने कितनी प्यारी लव स्टोरी बनाई है ना। चलिए, तो सबसे पहला हमारा आता है क्या, इसके चंद बेसिक टर्म्स हम देखते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। जो सबसे पहला हमारा एक टर्म आता है, अच्छा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लिख देते हैं अच्छे से। आप यहाँ से स्किप कर लीजिए जहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। एक एक्सप्रेशन आता है, एक हमारा आता है इक्वेशन। एक्सप्रेशन इक्वेशन में क्या फ़र्क है आपको बताइए। एक्सप्रेशन पहले तो ये बताइए कि एक्सप्रेशन इक्वेशन होता क्या है, फिर ये बताइए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, फिर यहाँ आ जाइए एक बताइए कि आइडेंटिटी क्या होती है, और एक बताइए कि इनइक्वालिटी क्या होती है। इनइक्वालिटी का एक दूसरा नाम भी है इन एक्सप्रेशन, दोनों ही बातें सेम है। या आप इनइक्वालिटी उसे बोलो या इन एक्सप्रेशन बोलो, दोनों माने एक आदमी के दो नाम है बस, और कोई बात नहीं है। शक्ल एक ही है दोनों का, आदमी दो नहीं, आदमी एक है, नाम दो है। तो चलिए बताइए एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है। इस चैप्टर को समझने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए इनका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए ऐसा मैं कुछ लिखता हूँ, बताइए मैंने क्या लिखा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 5 प्लस 2, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई प्लस 3, कुछ भी। तो ये मैंने क्या लिखा ये बताइए। हम जानते हैं कि मैथ्स में हमारा जितना जो सबसे ज़्यादा वेरिएबल जो यूज़ होता है वो होता है एक्स, वाई या जेड। मैथ्स को एक्स से बेइंतहा प्यार है, मतलब इतना प्यार है कि उसे उसका आगे वो किसी को नहीं देखता। तो आपको जितने वेरिएबल्स मैथ में मैंने वेरिएबल्स लिखे देखने को मिलेंगे, सब जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्स। तो इस तरीके का कोई भी चीज़ आपको लिखा हुआ मिल जाए, आपने देखा होगा 8, 9, 10 आप बुक्स में देखते हैं, तो इस तरीके का चीज़ आपको लिखा हुआ मिल जाए, इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन। बट एक्स और न्यूमेरिकल के नंबर के टर्म्स में कुछ भी लिखा है इस तरीके से, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड का फॉर्म में, तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। सिंपली एक्स क्यूब प्लस 5 प्लस 2, क्या ये एक्सप्रेशन है, बस एक एक्सप्रेशन है। हम खुश होते हैं चेहरा कैसा बनता है, दुख होते चेहरा कैसा बनता है, बस वही अलग अलग शक्लें हैं। ये सारी की सारी चीज़ एक ही है, हर जगह एक से हर जगह नंबर, बट अलग अलग शक्ल है, ये एक्सप्रेशन है उसके। अब इसी एक्सप्रेशन को मैं इक्वेट कर दूं, वही सेम एक्सप्रेशन को मैं बराबर जीरो का इक्वेट कर दूं, तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन। बात समझ में आई। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। बस सिंपली आप कुछ भी लिख दो, वेरिएबल और नंबर्स को लेकर के कुछ भी ऐसा बना दो, वो आप एक्सप्रेशन हो जाएगा। और जब आप उस एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हो, इक्वेट कर देते हो इक्वल टू देकर किसी भी चीज से, तो वो क्या बन जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने, इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस एक कुछ भी है, आप उसको ले लो, एक्स क्यूब प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये भी हमारा इक्वेशन है। जरूरी नहीं है कि इक्वल टू के उस तरफ जीरो ही हो, बस इक्वल टू के उस तरफ कुछ भी होना चाहिए। अगर कुछ भी है इस तरीके का लिखा है तो उसको इक्वेशन बोलेंगे। इसको हटा दो, ये एक्सप्रेशन, इसको लगा दो, ये इक्वेशन, बस बात खत्म। इतनी सी बात है। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्यार है, बस कहानी खत्म। और क्या। चलिए अब आते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का नाम आपने सुना जरूर होगा कभी भी 8, 9 क्लास 10 में, 8, 9 के क्लास में आपके टीचर्स ने जरूर कहा होगा, बाबू आइडेंटिटी याद की आप लोगों ने। क्या बोला मैंने, से पूछा बाबू आइडेंटिटी याद की, गलत था, नहीं थी, ताहे नहीं थी, नहीं पता था आइडेंटिटी होता ता है। तो इसको जरा पहचानो, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आय हाय 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 सर, ये तो फॉर्मूला है सर अलजेब्रा का। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो आइडेंटिटी है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके अलजेब्रा में वो सारे के सारे आइडेंटिटी, बस बात खत्म, कहानी खत्म। और जितने भी आप लिख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। हो गया सर, कहानी खत्म, बस और कुछ नहीं चाहिए। और एफ का क्या आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ ऐसे ही बस एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ऐसा तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं अलजेब्रा में, तो जितने भी फार्मूलाज हैं अलजेब्रा में वो क्या हैं, वो सारे के सारे आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या हो गया सर, आइडेंटिटी जो वर्ड है इसका तो मतलब होता है पहचान, एक इंडिविजुअल पहचान, उसी को तो आइडेंटिटी बोलते हैं। अगर मैं इस इंग्लिश वर्ड की बात करूं तो इसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल पहचान। तो सर इसका क्या इंडिविजुअल पहचान है जो हम इसको आइडेंटिटी बोलेंगे, ये बताइए। कि इंडिविजुअल पहचान ये है, आप यहाँ ए और बी की कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो, कोई भी, आप ए की वैल्यू 4 ले लो, ए की वैल्यू 5 ले लो, यहाँ 4 और 5 रख करके जो वैल्यू इस तरफ आएगा यहाँ पे भी आप वही रखोगे तो वही दोनों तरफ सेम वैल्यू आएगा। यही इसकी इंडिविजुअल पहचान हुई, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। मतलब आप कोई भी वैल्यू ले लो रैंडमली, जितने भी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी नंबर मत ले लेना अभी, जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर में कोई भी 2 नंबर ले लो और दोनों नंबर को यहाँ ए और बी की जगह पुट करो, यहाँ जो एक वैल्यू आएगा उसको पुट करके रखने से फिर इधर सेम जो इधर लिए वही लेना। ऐसा नहीं कि इधर कुछ और ले लो उधर कुछ और ले लो, नहीं तो इक्वल टू का साइन जो है ना निकल के मारेगा आपको। हाँ ऐसा नहीं करना है, नहीं तो मार खाओगे, फिर मुझे मत बोलना सर आपने बोला नहीं। इधर रखते, चल एक मैं करके दिखा देता हूँ, है ना, एक हम करके देखते हैं क्या। चलिए इसमें 4 रखते हैं, आइए रख देते हैं 4 + 5 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा सा हटाइए, बाद में लिखेंगे। 4 + 5, ए की जगह मैंने 4 रखा, बी की जगह मैंने 5 रखा, है ना। हाँ बाद में बोलना नहीं सर ये आया कहाँ से, उड़ के नहीं आया है, ये इधर ही से आया है। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 सर, और कितना होगा 9 हो गया। 9 का होल स्क्वायर करिए, कितना आएगा 81, है ना। ये मत बोलना नहीं आता तो बहुत मारेंगे दौड़ा करके। अभी हम ए में हमने क्या रखा है 4 का होल स्क्वायर +2 इंटू में 4 इंटू में 5 प्लस बी कितना रख लूँ मैं, 5 लिया मैंने। 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 2 चौके 8, 8 × 5 40 होता है, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। जोड़िए एक लाइन से, 5 0 में 0 जुटेगा 5 आएगा। 5 6 11 का 1, आप चाहो तो साइड में ले लाइन बना करके जोड़ते हो, ऐसे जोड़ो, मैं ऐसे जोड़ते हैं। 5 6 11 का 1, हाथ में नहीं पैर में रखा मैंने 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 8। वाह सर वाह, आपकी कही हुई बात सही हो गई। 81 = 81, इसी को बोलते हैं मैथ्स में आइडेंटिटी। जितने भी मैथमेटिकल अलजेब्रा में जितने भी फार्मूलाज है सारे के सारे हमारे क्या है, आइडेंटिटी है। सिर्फ अलजेब्रा के फार्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, फार्मूला और भी जगह आते हैं, बट अलजेब्रा में जितने फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे हैं हमारे हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मेन यही उसका ही पहचान है। अब यहाँ रैंडमली कोई भी 2 वैल्यू ले लो, उन 2 वैल्यू को रख के इस तरफ जो आएगा, इस तरफ जो वैल्यू आपको मिलेगा, इन दोनों को पुट करके सेम वैल्यू उधर रखो, आपको दोनों तरफ सेम मिलेगा, बस यही है। और ये सर ये जो इक्वेशन है ये आइडेंटिटी से इसी तरीके से डिफरेंट होता है कि इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी जब सॉल्व करें। हाँ तो हमने आइडेंटिटी देख लिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं कि इक्वेशन में क्या होता है। देखो सिंपल बस यही फंडा है, आइडेंटिटी आपका किसी भी वैल्यू में वो वैलिड है। अब कोई भी रैंडमली वैल्यू ले लो, यहाँ भी सेम वैल्यू देगा, वो भी सेम वैल्यू देगा, बट इक्वेशन में क्या होता है, इसको सॉल्व करके जो x का वैल्यू आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ही वैलिड होगा। आप उस वैल्यू को किसी और इक्वेशन में पुट करोगे तो नहीं होगा। और उसके अलावा जो वैल्यूज इसको x को सॉल्व करके जो 2 वैल्यूज आएगी, बट सिर्फ वही 2 वैल्यूज इस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू इस इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करेगा। तो ये हुआ डिफरेंस हमारा इक्वेशन और आइडेंटिटी में। आप इसको सॉल्व कर लो, एक वैल्यू आपका 5 आने वाला है, एक 1 आने वाला है, उसको पुट करके देख लेना बस। उसके अलावा और कोई वैल्यू पुट करोगे ये इक्वेशन वेरीफाइड नहीं होगा। यही चीज़ हमको आगे चल गई, चीज़ तो सीखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हो गया, चलिए उसको हटाते हैं। समझ में आ गया, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी क्लियर है, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको, आपको नोट सारे मिलेंगे बट फिर भी आप नोट्स कीजिए, हाथ नहीं चलेगा तो कैसे हो। एक साइंटिफिक फैक्ट है ये, आप जिस चीज़ को सुनते हो और फिर उसी चीज़ को दोहराते हो और फिर उस चीज़ को लिख लेते हो तो आपको याद हो जाता है। मैं जैसे जो चीज़ आपको बोल रहा हूँ, अगर मेरे साथ साथ आप उस चीज़ को दोहराओगे और फिर उसी चीज़ को आप अपने से एक बार लिखोगे कॉपी में, तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी याद होगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स है, मेरा कोई कहानी नहीं है अपना। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं बोला है, चल आप तो खुद बोल दे रहे हैं, आपका बात है क्या भरोसा करूँ मैं। तो चलिए इनइक्वालिटी और अब आपने जब ये इक्वेशन समझ लिया तो ये तो आप ऐसे ही समझ जाओ। इनइक्वालिटी का दूसरा नाम है इनएक्सप्रेशन, इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जैसे इक्वेशन होता है ना, अब ये मान लो यही हमारा सेम इक्वेशन ले लो, x² - 6x + 5।
अगर मैं इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा दूं तो वो हमारा हो जाएगा इनइक्वालिटी। अगर मैं इसको कर दूं ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, सेम इक्वेशन रखो, बस हो गया। ये ऐसे भी दे सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, यही तो हो गया इनइक्वालिटी। ये क्या है? इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी का ऑपोजिट वर्ड है इनइक्वालिटी। कहाँ इक्वालिटी कहाँ दिख रहा है? इक्वालिटी तो हमें यहाँ दिख रहा है इक्वेशन में, ये बराबर इतना का, यहाँ पे नहीं है। बस इस तरीके का जहाँ कोई चीज़ मिले अब बोल देना सर इनइक्वालिटी है, या उसको इन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, बस काम खत्म। ठीक है, तो चारों बेसिक टर्म्स हो गए खत्म। मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, उम्मीद है बारिश होगी। बारिश होगी तो मैं तो जाकर भीगूंगा अभी। तो चलिए, यहाँ हुआ हमारा ये कहानी ख़त्म। अब हम आते हैं, अब हम किस पे आएंगे देखते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में। पोलिनोमियल्स का जानना आपका काफ़ी ज़रूरी है। तो इक्वेशंस के बाद हाँ हो गया खत्म। अच्छा, पोलिनोमियल्स के आने से पहले एक मैं ये बता दूँ, बस ये डिफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हमने इक्वेशन तो देख लिया, इक्वेशन होता क्या है। तो अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दिखे तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से लिखिए, किताब में नहीं लिख रहे हैं, सॉरी किताब में नहीं लिखना, कॉपी में लिखना है। मैं भी मौसम की भावनाओं में बह रहा हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर दिखे कहीं भी अलजेब्रा में तो आप बोल देना सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मुझे इससे प्यार है, बस कहानी खत्म। a, b, c ये क्या है? ये है आपका रियल नंबर्स। a, b, c आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपको जितने भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 कहाँ तक जाओगे, जितना जाना है चले जाओ। यहाँ पर ए बी सी की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसा कि ये मैंने लिखा था ना एक एक्सप्रेशन x² प्लस, अच्छा और ठीक है प्लस यहाँ प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी एक्सप्रेशन बनेगा। ये देखो मैंने c की जगह किसको रखा 5 को, b की जगह किसको रखा 6 को, और x a की जगह किसको रखा 1 रखा, कुछ नहीं है तो 1 है और क्या, बस कहानी खत्म। ए बी सी रियल नंबर्स होंगे, बट रियल नंबर में 0 भी आता है, मगर 0 आता है रियल नंबर्स में, बट जो यहाँ पर a है ये a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस एक्सप्रेशन में हम a को 0 कर देते हैं तो x² खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, कहानी खत्म, खत्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या चीज़, घंटा क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, तो लीनियर इक्वेशन बन गया 6x माइनस 5। जब एक्सप्रेशन में x की पावर यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसलिए तो ऐसा एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया है। अब x² ही हटा देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वजूद खत्म, लीनियर इक्वेशन बन गया, तो घंटा पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो घर जाओ, टाटा बाय बाय, कॉपी किताब चैप्टर खत्म, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। x जो हमारा a जो है यानी कि x² का जो कोएफिशिएंट है उसको अपने को 0 नहीं करना है किसी भी कीमत पर, कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म, लीनियर बन जाएगा, बस कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये हमारा हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, इसके बाद इसको साथ में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही बोला जाता है। आय है सर पोलिनोमियल, आपने 9 क्लास की याद दिला दी, हमारी पुरानी यादों को आपने ताज़ा कर दिया। वो 9 क्लास जब हमें स्कूल में होना चाहिए था, बट कोरोना ने हमें घर में बैठा के रख दिया, है ना। बहुत दुख हो रहा है अभी आपको याद करके, 1 साल बर्बाद, ना स्कूल की मस्ती ना कुछ कर सके, कुछ नहीं कर सके। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे याद रखेंगे इस एक्सप्रेशन में ए बी सी रियल नंबर्स होंगे आपके, ए को 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको 0 करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वजूद खत्म, तो चैप्टर खत्म। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही बोलते हैं। ये पोलिनोमियल के थोड़ा सा झलक लेते हैं हम लोग, ऐसे ये क्लास 9 का चैप्टर है इन डिटेल में। चलिए मिटा देना, हाँ नहीं पीछे से कोई आवाज़ दिया सर मत मिटा रही है, जल्दी लिखिए। चलिए आइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखते हैं। ये देखिए ये मेरा नोट्स है इसमें, है ना, इसी से पढ़ाऊँगा आपको। हाँ, और आप लोगों को नोट्स कहाँ से मिलेंगे पता है ना, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आपने से किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, बहुत दुख हुआ मुझे। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अब 1-2 दिन में ही आपका क्या बोलते हैं हमारा बिहेवियर गैस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसका नोट्स वहाँ पे कल तक अपलोड हो जाएगा। आप वहाँ जा कर के उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए तो हम बात करते हैं पोलिनोमियल। इस तरह जितने एक्सप्रेशन हमारे पास 2x प्लस 3x², जितने भी आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख लो किसी भी तरीके का एक्सप्रेशंस, अब वीडियो स्किप कर सकते हो आगे, है ना, क्योंकि लिखने में टाइम जाता है और मैं नहीं चाहता कि आपका 10 सेकंड भी वेस्ट हो जितना मेरा लिखने में लग रहा है। तो आप वीडियो स्किप कर लो आगे चल के, है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ चलिए ठीक है, ये कुछ मैंने लिखा है। तो यहाँ देखिए x की पावर कितना है ऊपर में,
1 कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है, इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे बाबू? लीनियर पोलिनोमियल, है ना। लीनियर पोलिनोमियल पावर 2 का मैंने अभी बताया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पावर 3 होगा तो पावर 3 को हम बोलते हैं क्यूबिक। पावर 3 को क्या बोलते हैं? पावर 3 को हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। और 4 को हम बोलते हैं आपका बाय क्वाड्रिक पोलिनोमियल। 2 का पावर डबल हो गया ना, 2 था तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। 4 हो गया तो इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बस ये अलग अलग नाम है, आपको याद नहीं रखना। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बारिश शुरू हो रही है, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब ये नाम से सारे ठीक है सर, हम तो समझ गए। पावर सिंगल तो लीनियर, पावर डबल है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, और ये आपका है तो कोच। चलो ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन हम और लिखते हैं, 2x टू दी पावर -1 + 3। अब जरा इस चर्चा को घूर करके देखिए और बताइए कि क्या ये पोलिनोमियल है? क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्यों नहीं है हमको भी नहीं पता। आप लोग बताइए, हम क्या बताएं? हम क्यों बताएं? आप लोग बताइए। नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पावर है ना आपका, ये आपका होल नंबर नहीं है, इसलिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका ये बोला जाता है, सॉरी पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन में x का जो पावर है आपका वो होल नंबर होना चाहिए, और ये आपका होल नंबर नहीं है तो आपका नहीं, मतलब आपका जितना भी पावर वहाँ पे होगा नेगेटिव में, इससे पावर नहीं होना चाहिए, तो आपको ये नहीं होगा। इसके अलावा फ्रैक्शन में भी हम अगर लिख देते हैं 2x टू दी पावर ½ + 3x टू दी पावर 1/5, तो इसको भी हम नहीं बोलेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तभी होगा जब हमारा x का पावर होल नंबर है। होल नंबर हमारा 0, 1, 2, 3, 4 जितने भी काउंटिंग नंबर है वो हमारा होल नंबर है। अब काउंटिंग नंबर में -1 -2 थोड़ी ना काउंट करते हैं, वो तो कैलकुलेशन में यूज़ होता है, काउंट थोड़ी करते हैं। तो क्या याद रखेंगे भैया, जो x हमारा होना चाहिए उसका जो पावर क्या होना चाहिए? सिर्फ होल नंबर। होल नंबर होगा तभी हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं तो नहीं बोलेंगे। चलिए अब थोड़ा इसको हम लोग जनरल एक्सप्रेशन देखते हैं सर। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा है, जो पावर x की पावर जो 2 है वो भी तो होल नंबर है, तो वो हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम उसको बोलेंगे। चौक को गिरना जरूरी है, बिना चौक गिरे लेक्चर कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो हम इसको जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं a टू दी पावर 0 x टू दी पावर n + a टू दी पावर 1, और ये पावर नहीं मतलब नीचे लिख रहे हैं ना, ऊपर में पावर होता है, नीचे में क्या होता है पता नहीं मुझे। पता है, बताऊंगा नहीं। a टू दी पावर आपका यहाँ पे हमने 1 लिया, इसके बाद हम अच्छा प्लस के बाद थोड़ा सा डाउट देते हैं, थोड़ा सा डाउट दे करके, मतलब बहुत डाउट है मैथ में, डाउट बहुत है मैथ में, डाउट हमारा बहुत है, बहुत डाउट है भैया। हाँ अच्छा ठीक है। इस एग्जांपल में फिर से आते हैं, x² - 6x + 5। एक चीज़ यहाँ पर हमको गौर करके बताइए कि ये जो यहाँ वाला जो चीज़ है इसकी पावर घटते जा रही है कि नहीं नीचे की तरफ। इसका जनरल एक्सप्रेशन में 8a यहाँ पर नीचे हमारा n - 3 x टू दी पावर हम लेंगे यहाँ पर आपका x³ + a टू दी n - 2 x²। चल लिखने दो, सब बताते हैं ये है क्या, आया कहाँ से, प्लस a टू दी पावर n। चलिए ठीक है, इसको हम बोल देते हैं px। p मतलब पोलिनोमियल इन x वेरिएबल। जितना भी मैंने एक्सप्रेशन लिखा सब में सिर्फ x दिख रहा है। a हमारा यहाँ पर क्या है? a हमारा यहाँ पर कोएफिशिएंट है भैया, a और कुछ नहीं है, a हमारा कोएफिशिएंट है। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होता है? x के लेफ्ट साइड में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को कोएफिशिएंट बोलते हैं। लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, ये तो राइट साइड हो गया इसका ना है नहीं, ठीक, तो पहले ठीक बोलते, गलत बोल दी। लेफ्ट साइड, x का ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कोएफिशिएंट है। राइट साइड में होता है उसको हम लोग ऐसे ही बोलेंगे कुछ भी। और n हमारा जो ऊपर हमने n लिखा है, n बिलोंग्स टू w मतलब होल नंबर, w को होल नंबर से डिनोट करते हैं। और ये हमारा e को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनेंगे, उसको बिलोंग्स टू मतलब n किससे बिलोंग करता है? होल नंबर से, 0 से लेकर के जितना काउंटिंग नंबर है कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा एक्सप्रेशन आपको जहाँ भी मैथ्स में दिखे आप समझ जाइए ये तो पोलिनोमियल है। मतलब a हमारा होल नंबर, a में हम कुछ भी रख सकते हैं। a यहाँ पर ये बस एक नंबरिंग दिए गए 0, 1, 2 यहाँ पर होता, बट अपने को ये मालूम नहीं कि जनरल एक्सप्रेशन कहाँ से हो सकता है, इसलिए हमने इसको n तक लेके गए हैं। तब पीछे हम n से आए, लास्ट हम कहाँ तक जा सकते हैं, कितने नंबर तक नहीं मालूम,
तो उस जो नंबर नहीं मालूम है उसको हमने n से डिनोट कर दिया है। पीछे से देखेंगे n, तो अगर हम यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिखते हैं, मान लीजिए 12, मान लेते हैं कि 12 वहाँ पर है, तो उससे अगर हम पीछे आएंगे तो उससे कम होगा पावर में, हमारा मतलब पावर कम होगा, वो नंबर नहीं। यहाँ पे कोई भी पावर और उसका हम कोई भी एक नंबर लिखा, उसका पावर अगर n है, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल वो n हमारा 12 है, तो वो हमारा फिर पीछे तो घटेगा ही ना लाइन से, ऐसा नहीं ना बढ़ाएंगे एक लाइन से, तरीका है घटेगा तो 11 होगा, 10 होगा, इसलिए यहाँ देखो घटता रहे, n-1, n-2, n-3, और x की पावर उस तरफ बढ़ती हुई जा रही है। तो जो कोएफिशिएंट्स की पावर होती है वो इधर से बढ़ती है, ये कहाँ बढ़ती है, हाँ ऐसे देखोगे तो इधर से दोनों बढ़ रही है, बट उधर से देखोगे तो उधर से भी दोनों तो बढ़ ही रही है, छोड़ो बात खत्म। उधर से भी देखो x का पावर बढ़ रहा है आपका, इधर x है ही नहीं, गैप है, इधर हमने x लिखा है, इधर हमारा x का पावर क्या 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा, यहाँ पर हम n में आ गए। बस इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा, ये जनरल एक्सप्रेशन बस मैंने ऐसे ही बता दिया, आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे, ये जो स्टार्टिंग में होता है बंदा, ये इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि वो लीड कर रहा है। क्या हुआ, लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो कोई सब तो एक कोएफिशिएंट है, बट ये वाला हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है। हो गया काम खत्म। अब हमको बताइए तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पर क्या है, डिग्री मतलब कितना x का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा क्या पावर है, x का हाईएस्ट पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे आपका भी डिग्री क्या है, कुछ नहीं डिग्री आपके पास, तो क्लास 10 भी पास नहीं किया अभी तक, डिग्री कुछ नहीं है, मेरे पास है तो इसके यहाँ x का हम डिग्री बताए सबसे हाईएस्ट पावर कितना है। तो अगर आपके जहन में आ रहा है सर x टू द पावर n होगा, क्योंकि n तो एक हाईएस्ट नंबर, हम उसमें कुछ भी रख सकते हैं, तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इस कोएफिशिएंट को 0 कर दूँ, ये 0 है ना, ये 0 हो जाएगा, तो ये कहानी हो जाती है ख़त्म। तो अगर यहाँ पर हमारा इफ़ a नॉट जो है यानी कि 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर ये 0 ना रहा तो ये 0 ना रहा तो हाईएस्ट पावर, तो हमारा डिग्री क्या होगा, तब हमारा डिग्री हो जाएगा n। बट अगर ये 0 रहा, इफ़ a ना इक्वल टू 0, देन हमारा डिग्री क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, समझ में आई बात। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा डिग्री n-1 होता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है ये एक्सप्रेशन 0, एक्सप्रेशन आगे से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहानी खत्म। बस यही तो थोड़ा सा पॉलिनोमियल की बातें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं, इसे मिटार करके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे आगे आगे। अब जरा मैं एक चीज़ लिखता हूँ, बताइए पॉलिनोमियल है p टू द पावर x इज इक्वल टू 5 और सॉरी p टू द पावर x नहीं, px इज इक्वल टू 0। बताइए px इज इक्वल टू 5 और px इज इक्वल टू 0 क्या है, पॉलिनोमियल है। हाँ सर ये पॉलिनोमियल है ना, अब पॉलिनोमियल है। यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ था x टू द पावर n से, तो यहाँ पर x कोएफिशिएंट गैप है, a नॉट हमारा 5 है बस, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब वो सर वो क्या है, px इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको एक अलग नाम दिया गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x का जो कोई भी वैल्यू है ही नहीं, x का तो वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पर x हमारा है x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 क्या था 1, तो उसको हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसा एक्सप्रेशन को हम लोग नाम देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, वहाँ बताइए तो यहाँ पर x का पावर क्या है हाईएस्ट, px इज इक्वल टू 0 में x का पावर हाईएस्ट क्या है, कुछ नहीं है। आप x को, अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए वो 0 दे देगा। आप यहाँ पर x का पावर 41 ले लीजिए ना, आपको 0 मिलेगा, x और 42 कुछ भी ले लो 0 मिलेगा। तो मैथमेटिशियनों ने क्या किया, इस तरीके के एक्सप्रेशन को एक अलग ही नाम देकर अलग ही क्राइटेरिया में रख दिया, उसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। तो बस आप याद रखिएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, कहानी खत्म। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल बोलो, डिग्री ऑफ 0 बोलो, जो बोलना है बोलो। चलिए हटाइए, हो गया काम खत्म। अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दा पे, दो चीज़ें, एक रूट्स और एक सॉल्यूशन। जो हमने शुरू में लाइन लिखा था ना, माई लव इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज ओनली 2 रूट्स, यू एंड मी। तो रूट्स होता क्या है, तो भैया सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल। आप कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो उसका जो आंसर आता है उसको रूट्स बोलते हैं, और ऐसे आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करो उसका जो आंसर आएगा उसको सोल्यूशन बोलेंगे। बस सिंपल बात है, और कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा कैटे मैंने स्पेशलाइज कर देने के लिए ये बोला गया। मान लो इस तरीके के एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर से,
तो यहाँ पे जो दो वैल्यू आएगा x का अपना, तो उसको हम इसका रूट्स बोलेंगे। और सॉल्यूशन में उसमें हम किसी भी तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करके लाते हैं, तो हमारा होता है आपका ये सॉल्यूशन आपका किसी भी टाइप का इक्वेशन को होता है, किसी भी तरह का इक्वेशन हो उसका आपका सॉल्यूशन निकलेगा। बट रूट्स आपका सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकलता है। जस्ट फॉर एग्जांपल इस तरीके का आपका कोई, जैसा कि मैंने लिखा था, इस तरीके की कोई एक इक्वेशन है मान लो, तो इसको भी मैं अगर सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा सॉल्यूशन बोलेंगे हम लोग। तो इस तरीके से आप रैंडमली किसी भी तरह का, मान लो अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है आपने, मान लो sin x = 0 है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। तो इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करके हम जब लाते हैं तो उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन जब किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो आंसर आता है वो हमारा रूट्स है। तो रूट्स सिर्फ और सिर्फ हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशंस के होते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को होंगे, ठीक है। और सोल्यूशन किसी भी इक्वेशन को होगा, किसी भी तरह का इक्वेशन आपका हो, सोल्यूशन आपको मिलेगा। बट रूट्स आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में। बात खत्म। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे जितने भी आंसर आएगा वो क्या होगा? वो सारे के सारे रूट्स होंगे। चलिए, अच्छी बात है, कहानी समझ में आई, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और इन डेप्थ में हम लोग गहराई में जाकर के डिफरेंस देखते हैं इनका, और एक और डिफरेंस थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x³ - 3x, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम इसको आइदर और करें, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, x³ - 3x है, x हमने कॉमन लिया, x² बचा, -3 चला गया। इसको आइदर और करेंगे, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। आपका दो चीज़ को है ना, दो चीज़ को मल्टीप्लाई करके = 0 आ रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, ये 1 से इंटू में इतना बड़ा नंबर है। तो जब दो चीज़ को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो ये गारंटी होती है कि दोनों में एक नंबर तो 0 होगा। अब मैं 5 × 5 करूँ तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। बट 0 × 5 करूँ तो 0 आएगा, 5 × 0 करूँ तो भी 0 आएगा। तो इससे समझ में आता है कि जब दो नंबर को हम साथ में मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है तो एक नंबर 0 होगा। तो हम याद और करते हैं, या तो x बराबर 0 होगा हमारा, और x² - 3 अगर हम इसको सॉल्व करें, अब x² - 3 = 0, तो x² = 3, उधर गया साइन चेंज, और इसका उधर जाता है तो रूट चढ़ जाता है 3 पर, +-3। अब मैं बोलना क्या चाहता हूँ वो सुनो। यहाँ पर हमारे पास अगर मैं रूट्स की बात करूँगा, कितने रूट्स हुए इस इक्वेशन के, तो एक तो हमारा हो गया 0, एक हो गया हमारा +√3 और एक हो गया हमारा -√3। हुआ कि नहीं हुआ? बट अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँगा तो सोल्यूशन में हम सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन में हम रिपीटेड वैल्यूज़ को नहीं लेते। यहाँ पे तो खैर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुआ। मान लो इस इक्वेशन का, एक इक्वेशन का ऐसा सोल्यूशन आता है 1, 1, 2, मतलब x के 3 वैल्यूज़ आ गए, एक 1 और एक 2, ठीक है, ऐसा आया। तो हम रूट्स अगर काउंट करेंगे तो रूट्स में हमारा ये तीनों काउंट होगा। बट अगर हम जब सोल्यूशन की बात करेंगे उस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन में हम रिपीटेड वैल्यूज़ को काउंट नहीं करते। यहाँ पे रिपीट कौन हुआ? 1 2 बार रिपीट हुआ। सोल्यूशन में हमारे पास सिर्फ 1, 2 आएगा। मतलब उस इक्वेशन का सोल्यूशन सिर्फ 2 ही पीस है, बट उसी सेम इक्वेशन का रूट्स हमारे पास 3 पीस है। तो ये भी एक बेसिक सा डिफरेंस है। मतलब रूट्स में हम x की सारी वैल्यूज़ को काउंट करते हैं, भले ही वो रिपीट भी करे। बट अगर सोल्यूशन में x की वैल्यू जो आ रही है वो रिपीट करती है तो फिर हम उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए सर, रूट्स हमने बता दिया, सॉल्यूशन बता दिए। अब सॉल्यूशन पे हमको फोकस करना नहीं है, अपने को फोकस करना है रूट्स पर। तो सर रूट्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना? रूट्स इस पूरे चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए वही देखते हैं। मेथड्स हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने का मेथड्स क्या है हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा कि नहीं आपने अभी तक कुछ भी कॉपी में? लिखा ना? हाँ, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, अच्छी बात है, लिखा। तो ये जो हमारे पास 3 मेथड्स है, क्लास 10 में बेसिकली 3 मेथड्स है, और आगे भी चल करके आपको यही मिलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेंगे आपके पूरा चैप्टर में। एक सबसे पहला हमारा बेसिक मेथड होता है फैक्टर मेथड, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8-9 से, जो कि मिडिल टर्म फैक्टर है जिसको बोला जाता है। एक हमारा फैक्टर मेथड है, दूसरा हमारा एक मेथड है कंप्लीटिंग। ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, 9 में ही पढ़ाया जाता है इस चीज़ को, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड मतलब कोई भी इक्वेशन दिया है उसको हम होल स्क्वायर बना देते हैं फॉर्मूला में।
और उससे सॉल्व करते हैं। तीसरा हमारा है, ये नाम अब पहली बार सुनोगे या अगर किताब खोले होगे तो शायद पढ़े होगे, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। बस ये 3 मेथड्स हमारे पूरे होल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में है रूट्स निकालने के। अब इन तीनों पे थोड़ी सी हल्की हल्की रोशनी हम डालते हैं। तो फैक्टर मेथड हम सिंपली जानते हैं, हमारे पास कोई भी इक्वेशन है x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। 2x, अब ये -3 है ना, हम इसको ऐसे लिख देते हैं -4 + 1। ये +1 मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? क्योंकि हमको इसको एक होल स्क्वायर में बनाना है। -4 दिया, माइनस है ना, -4 + 1 घटा करके वही वापस -3 आ जाएगा। मैथ हमें इस चीज़ की परमिशन देता है कि हम उसके साथ छेड़छाड़ करें। अब इसको देखो, x² + 2x + 1 एक तरफ लाओ, -4 = 0। ये देखो होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, a² + 2ab, लिख लो ना, a² + 2x, अब b में हमारा 1, अब +1 का स्क्वायर -4 वैसे ही बराबर 0 बन गया। a + b का होल स्क्वायर लिख दो, x + 1 का होल स्क्वायर -4 = 0, x + 1 का होल स्क्वायर = -4 को उधर भेज दो, 4 हो जाएगा वो, और x + 1 = होल स्क्वायर हटाएंगे, उधर क्या जाएगा 4, और होल स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो रूट अंदर आता है, प्लस माइनस दोनों साथ में देंगे। अब हो गया। अब x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ±√4, एक मिनट, x + 1, ये ठीक है, प्लस माइनस आपका उसको रहने दीजिए वैसे ही, प्लस माइनस रहेगा। √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 हमारा इधर आ जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 के 2 वैल्यूज, एक प्लस में एक माइनस में, तो एक बार हम इसको आइदर और, फिर से आइदर और वही होगा। यहाँ पर भी आइदर और करना होगा कि x + 1 बराबर, एक तो +2 बनेगा एक इक्वेशन में, और एक हमारा x + 1 बराबर -2 आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम x बराबर कितना उधर जाएगा, ये -1, 2 में 1 जाएगा 1, और ये उधर चलेगा आपका -1, -2, -1 कितना बच जाएगा, x = -3। तो इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन सॉल्व होगा। अब मिडिल टर्म फैक्टर बनाओगे तो भी होगा, बट ये हमारा था कि स्क्वायरिंग मेथड। यहाँ पर हमने इस चीज़ को तोड़ करके स्क्वायर बना दिया ना। आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम लोग मेनली इस पर फोकस करेंगे, इसको तोड़ करके हम कैसे स्क्वायर बनाते हैं। कंप्लीट एक क्या बोलते हैं उसको, मेथड है इसका, एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो कहानी खत्म हो गया यहाँ तक। इसके बाद एक तीसरा जो मेथड है वो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला हमारा उस वक्त काम आता है जब ना तो हम फैक्टर बना पाते, जब ना हम फैक्टर तोड़ पाते, मतलब जहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन आ जाए जिसका फैक्टर टूटेगा ही नहीं। इसका फैक्टर तोड़ो तो ज़रा सा, अब जरा तोड़ के दिखाओ, घटा करके 2 भी लिया आओ, जरब करके 2 भी लिया आओ, जरा तोड़ के देखो। तो जहाँ पे फैक्टर मेथड फेल होता है वहाँ पर हमारा था श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। इनका जो फॉर्मूला है वो ये है, x = -b ± √4ac होल डिवाइड बाई 2 है। ये बस x निकालने डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप ABC इसमें पुट कर दो। अब ABC क्या है वो सब आगे के हम लोग लेक्चर में देखेंगे जब उसको पढ़ेंगे, तो बस इतना जान लो कि वो भी एक मेथड है। अभी तो 3 मेथड है। हम लोग सबसे पहला जो मेन फोकस होगा फैक्टर मेथड, देन उसका जो सेकंड चैप्टर आता है उसमें हमारा इस मेथड से ज़्यादा है, और इस पर तो लास्ट एक्सरसाइज जो 1.5 है बुक में उसी पर बेस्ड है पूरा। तो ठीक है, हो गया। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप उसको सॉल्व करोगे फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड लगाओगे या फिर आप पे स्क्वायरिंग मेथड लगाओगे, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला मत लगाना, या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लगाने का क्या जाता है। ABC यहाँ पर देखो क्या है, बस ऐसे रफली समझ लो, इसका डेरिवेशन डिटेल में देखेंगे। ये जो एक्सप्रेशन था हमारा x² + bx + c = 0, नहीं तो ABC इक्वेशन में ABC जो दिख रहा है ना इस फॉर्मूला में, ये ABC वही सेम है। मतलब यहाँ पर इससे अब इस इक्वेशन को कंपैरिजन करके देख लो भाई, A की जगह पे कौन है, B की जगह कौन है, C की, यहाँ A की जगह पे कौन है 1 है तो A बराबर 1, यहाँ B की जगह कौन है -2, साइन के साथ लेंगे यहाँ पे +1 तक = -2, यहाँ C की जगह कौन है -2, बस ये ABC की वैल्यू वहाँ रख देंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा आपका। सिंपल बात है, कहानी ख़त्म। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो कि कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, इस लेक्चर को आप अच्छे से देख चुके हो, नहीं कुछ समझ में आया दोबारा लेक्चर को देखिए। और हाँ यार, एक काम आप लोग नहीं करते, मुझे बहुत ख़राब लगता है, बोलो तो क्या है ना,
चलो वीडियो लाइक नहीं कर तो कोई बात नहीं, कमेंट कम से कम किया करो कि सर जो पढ़े हम तो हमें समझ में आया है, कमेंट किया करो। नहीं समझ में आता तो भी कमेंट किया करो। मैं देखता हूँ कमेंट अब करते ही नहीं आप लोग, बहुत बुरा लगता है मुझे देख करके। इतनी मेहनत से लेक्चर बना रहा हूँ और आप एक कमेंट भी नहीं कर सकते। तो चलो लाइक मत करो, उतना लाइक करने में तो आपका पूरा ज़मीन जायदाद सब लग रहा है, तो आप लाइक क्यों करोगे। लेकिन हाँ, कम से कम कमेंट तो किया करो। और शेयर तो आप बिल्कुल नहीं करने वाले, शेयर कर देने से तो आपका क्या बोले, छोड़ दो, रहने दो। तो ये 3 आपका क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पर, आप इसको कीजिए। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा बस, ठीक है। तो हमने ओवरऑल क्या देखा पूरे लेक्चर में, हमने स्टार्टिंग में 4 बेसिक टर्म्स देखे, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी, इनइक्वालिटी, चारों को समझा। देन हमने पोलिनोमियल समझा थोड़ा बहुत। हमारा जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझा कि x का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होता है एक इक्वेशन, वही उसका डिग्री है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमारा 2 होगा, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन जो हमारा पोलिनोमियल का है उसमें अगर a0 0 नहीं है तो हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल क्या होती है n, और अगर वो 0 होगा तो डिग्री पोलिनोमियल क्या होगी n-1। इसके बाद और हमने क्या देखा उसमें, और कुछ देखा। और फिर हमने ये देखा कि रूट्स निकालने का मेथड्स क्या क्या है। 3 मेथड्स है भाई। एक फैक्टराइजेशन मेथड जो कि मिडिल टर्म फैक्टर है, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं उसको। एक हमारे स्क्वायरिंग मेथड है, ये भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत किया ही होगा। वैसे इन डिटेल इसका स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। देन ये बिल्कुल ही नया है आप लोगों के लिए, श्रीधराचार्यस फॉर्मूला। इसका हम लोग पूरा डेरिवेशंस देखेंगे कि आया कहाँ से, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हो गया ख़त्म। बस अब आप इस 3 क्वेश्चंस को आप घर में प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। मिडिल टर्म फैक्टर से बन जाएंगे ज़्यादातर क्वेश्चन, तीनों ही बन जाएगा मिडिल टर्म फैक्टर। शायद ये नहीं बनता है तो आप इसका मेथड का यूज़ करो, दिमाग लगाओ। इसमें दिमाग लगता है स्क्वायरिंग मेथड में, स्क्वायर बनाने में। तो ठीक है, तो आज की मुलाकात में इतनी ही। हम लोग फिर बहुत जल्द मिलेंगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।